नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प कहानी की तह तक जाने वाले हैं, लियो और साहसी दहाड़। ये कहानी मुख्य रूप से आत्मसंदेह यानी खुद पर शक करने की आदत को पीछे छोड़ने और अपनी असली आवाज को पहचानने के बारे में है। सुनने में ये भले ही एक छोटी सी कथा लगे, लेकिन यकीन मानिए, इसके भीतर जो संदेश छिपा है ना, वो हम सब के लिए बहुत ही कमाल का है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा कदम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को हमारी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या ताकतवर होने का मतलब हमेशा सबसे तेज आवाज होना ही है? हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि जो सबसे जोर से चिल्लाता है या जो सबसे ज्यादा आक्रामक दिखता है, बस वही सबसे मजबूत है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी है। हम देखेंगे कि कैसे सच्ची ताकत का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जिसका नाम है शांत शेर सवाना की स्थिति। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सुनहरे सवाना के मैदानों से। यहीं रहता है हमारा मुख्य किरदार लियो। लियो के पास एक शानदार फूला हुआ अयाल है, एकदम चमकीली आंखें हैं, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही धीमी है। जरा कल्पना कीजिए, सवाना के बाकी शेर जब दहाड़ते हैं तो उनकी रोआर से पूरा इलाका गूंज उठता है। उनकी आवाज इतनी दमदार होती है कि पेड़ से पक्षी तक उड़ जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि ये शेर कितने ताकतवर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा लियो बिल्कुल चुप रहता है। उसके मन में एक गहरा डर बैठा हुआ है। वो बस खुद से धीरे से फुसफुसाता है, मैं दहाड़ नहीं सकता। उसे लगता है कि अगर उसने आवाज निकाली तो वो बहुत अजीब या बेवकूफ़ी भरी लगेगी, और इसी डर की वजह से वो खुद को हमेशा पीछे ही रखता है। रोजाना का यही सिलसिला था। लियो बाकी शेरों को बड़े गर्व के साथ दहाड़ते हुए देखता था। वो देखता था कि कैसे उनकी आवाज से एक अलग ही ताकत का एहसास होता है, और फिर वो सिर्फ एक गहरी आ भर के सोचता था, काश काश मैं भी उनकी तरह दहाड़ पाता। देखा जाए तो ये सिर्फ एक छोटी सी इच्छा नहीं है, बल्कि ये अंदर से बहुत छोटा और कमजोर महसूस करने की भावना है। सोचिए, एक शेर होते हुए भी वो उस ताकत से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता है जो उसके आसपास के बाकी सभी शेरों में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, रात का खतरा, मुख्य घटना, जहां से सब कुछ बदलने वाला है। एक बिल्कुल शांत रात थी। सवाना में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था। तभी जंगली लकड़बग्घों का एक झुंड चुपके चुपके शेरों के करीब आने लगा। ये एक सीधा और बहुत ही भयानक खतरा था। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब हमारे सबसे बड़े डर का सामना एक ऐसी स्थिति से होता है जहाँ कुछ करना बेहद जरूरी हो जाता है? लियो का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे बाकी शेरों को जगाकर उन्हें चेतावनी देनी ही होगी, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे वही करना होगा जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। जी हाँ, उसे अपनी आवाज निकालनी होगी। तनाव एकदम अपने चरम पर पहुंच चुका था। कहानी के अनुसार लियो ने चेतावनी देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज ही बाहर नहीं आई। डर ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि वो जैसे जम सा गया। उधर लकड़बग्घे लगातार करीब आते जा रहे थे, और इंतजार करने का तो बिल्कुल भी समय नहीं था। उस वक्त लियो के मन में बस एक ही डर गूंज रहा था, क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाया? सच में ये एक ऐसा पल है जहां उसे खुद पर सबसे कम भरोसा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही वो पल है जहां उसे खुद की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, साहसी दहाड़ की खोज, चरम सीमा। लियो ने अपना ये साहस रातों रात नहीं पाया, बल्कि इसके 3 छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम थे। चलिए इन्हें समझते हैं। चरण 1, लियो ने एक बहुत ही गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि अभी ये करना कितना जरूरी है। चरण 2, उसने अपनी आंखें बंद की और एक कोशिश की। आवाज आई र, जो कि बहुत ही छोटी सी थी। उसने फिर से जोर लगाया, रोर। ये भी अभी उतनी तेज नहीं थी, लेकिन यहां सबसे अहम बात पता है क्या थी? वो रुका नहीं। और फिर आया चरण 3। अपनी पूरी ताकत और अपनी सारी हिम्मत को एक साथ जुटाकर लियो ने एक विशाल दहाड़ लगाई, रो आर। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे सवाना में गूंज उठी, और लकड़बग्घे वो इस भयानक दहाड़ से इतना डर गए कि तुरंत दुम दबाकर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, एक मजबूत शुरुआत, समाधान।
उस एक दहाड़ ने सब कुछ बदल दिया। लकड़बग्घे तो भागे ही, साथ ही वो आवाज सुनकर बाकी शेर भी जाग गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था और उन्होंने लियो को एक सच्चे हीरो की तरह मान लिया। ये पूरी घटना लियो की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। जरा सोचिए, पहले वाला लियो अपनी ही आवाज से डरता था। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस रात के बाद का लियो, वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत अंतर है जिसे कहानी स्पष्ट करती है। लियो अब दूसरों को डराने के लिए नहीं दहाड़ता था, बल्कि अपने परिवार की रक्षा करने और एक सच्चे लीडर की तरह उनका नेतृत्व करने के लिए दहाड़ता था। और अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, साहस का अर्थ, मुख्य सीख। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी साहस यानी हमारी हिम्मत को किस तरह से परिभाषित करती है। देखिए, साहस का मतलब बिल्कुल भी परफेक्ट होना नहीं है, और साहस का मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर डर ही ना हो। साहस का असली अर्थ है डरे होने पर भी कोशिश करना। याद है ना लियो का पहला प्रयास? वो एक छोटी सी आर थी जो कहीं से भी परफेक्ट नहीं थी। वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत की और कोशिश की। और सच कहूं तो यही सच्चा साहस है। अपने इस बदलाव के बाद लियो ने एक बहुत ही प्यारा सा संदेश पूरी दुनिया के साथ साझा किया। जब भी सवाना में कोई दूसरा जानवर खुद को डरावा महसूस करता था, तो लियो उनके पास जाता और बस एक ही बात कहता, तुम्हारी आवाज तुम्हारे डर से ज्यादा मजबूत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे अंदर की ताकत और हमारी खुद की आवाज हमेशा उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है जो हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा होता है। इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम लियो वाले इस साहस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? जब ऑफिस में, स्कूल में या कोई नया और बड़ा फैसला लेते वक्त खुद पर शक होने लगे, तो क्या लियो की तरह अपनी आवाज का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना जा सकता है? भले ही शुरुआत में आवाज लड़खड़ाए, भले ही अंदर से बहुत डर लग रहा हो, लेकिन क्या वो पहला कदम उठाने की हिम्मत की जा सकती है? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प कहानी के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आवाज को पहचानते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।